आपको नए क्वेश्चंस को अप्रोच करने में दिक्कत आ रही हो, है ना, कि सर नए क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, यही बात है। तो इस सिचुएशन में पता क्या करना होता है, बाकी सब कुछ रोक दो, एवरीथिंग स्टॉप। सर एवरीथिंग स्टॉप का मतलब कुछ भी आप अगर कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, सब कर रहे हो, रोक दीजिए प्लीज, सारी चीजें रोक दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, ठीक है, बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो, अब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे मतलब मैं ये वाले रेशियो को लेकर चल रहा हूं कि 20 में से एक भी नहीं हुआ। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कैटेगरी वो तो ये है, 20 में से 10 हो गए, 20 में से 15 हो गए, ये तो सॉल्व होने वाली कैटेगरी में काउंट होते हैं भाई, ठीक है। 20 में से अगर आपके एक भी सवाल नहीं हिला तो इसमें सब कुछ रोक दो और वापस आप अपने नोट्स पे जाइए प्लीज, और नोट्स के क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो बस, ठीक है, हाँ ना, रीअटेम्प्ट करो और प्रोसीजर एज ए एक्सपीरियंस याद रखो कि इस सवाल में सर ने ये वाला स्टेप इसलिए लिया। समझ गए क्या मेरी बात, समझ गए? पहले इस पे एग्री करो प्लीज, ये समझ में आ गया, हाँ ना, कि क्वेश्चन नोट्स वाले आपको रीअटेम्प्ट करने हैं। और जो भी लोग इसकी तलाश में हैं, मोटिवेशन की तलाश में अगर आप हो, तो मोटिवेशन की अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं तो मोटिवेशन इज नथिंग बट आपकी जेई ग्राफ, मतलब जेई जर्नी में ये आपकी जर्नी है, तो मोटिवेशन सिर्फ एक स्पाइक की तरह है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस होता है मोटिवेशन, ध्यान रखना कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस, कि क्षण भर एक पल में आएगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये मोटिवेशन कम होने लगेगा, समझे? तो स्पाइक की तरह होता है मोटिवेशन। मतलब क्या आप मुझे ग्राफिकली, तुम लोग जेई के स्टूडेंट हो, तुम मुझे एक ग्राफ बना के दिखाओ जिसमें तुम कॉन्टिन्यूअसली स्पाइक बना सको, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली मतलब स्पाइक ही रहे थोड़ी देर तक के लिए। तो थोड़े दिन के लिए कभी भी मोटिवेशन नहीं रहता, मोटिवेशन हमेशा कैसे होता है, स्पाइक, इंस्टेंटेनियसली आता है। हमने कुछ सुना, हमने कुछ देखा, हमने किसी की बात सुनी, किसी की रियल लाइफ स्टोरी सुनी, स्ट्रगल सुनी, हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम पढ़ने बैठ गए। बट आप सोचो कि वो जो आपको अच्छा लगा, वो जो मोटिवेशन आपको फील हुई, गूज़बम्स आपको आए, वो हमेशा रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो स्पाइक था, आपको स्पाइक मिला, उससे एक पुश मिला, उससे पढ़ो, वो पुश हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा डिसिप्लिन, ठीक है। चाहे मूड ऑफ है, चाहे तबीयत खराब है, जैसे मेरे को भी आज मतलब तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना था, ये वाला जो तुम्हारा कौन सा था, नो मर्सी की शीट का डिस्कशन, बट अभी तबीयत खराब चल रही है, सुबह से बुखार चढ़ा पड़ा है, अभी लक्ष्य की क्लास लेकर थोड़ी देर लेटा था दवाई लेकर, फिर मैं जैसे तैसे उठ के आ गया हूं, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको वो लेक्चर रिकॉर्ड करके कल तक देने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर मेरी शरीर और मेरी तबीयत मेरे को अलाउ करती है तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही अच्छा फील करोगे, बट मेन थिंग इज आप जैसा भी फील कर रहे हो आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, है ना, और अपनी चीजें करते रहिए प्लीज। कभी अच्छा मूड होगा, कभी खराब मूड होगा, कभी चीजें पॉजिटिव होंगी, कभी चीजें नेगेटिव होंगी, कभी पढ़ने का मन होगा, कभी नहीं होगा, कभी बाहर बारिश का मौसम होगा, कभी कड़ी धूप होगी, हर सिचुएशन में आपको पढ़ना है। आप ये सोच रहे हो कि ये स्पाइक्स हमें मिलते ही रहे, ऐसे ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है। ये कभी आप बना भी नहीं पाओगे कि थोड़ी देर तक के लिए आपको स्पाइक्स, अगर थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आया भी तो स्पाइक का है, स्पाइक तो इनमें दो जगह ही है स्पाइक नहीं बना पा रहे हो ना, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए तो प्लीज मोटिवेशन के भरोसे मत रहें, अपने काम और अपने कर्म के भरोसे रहें, ठीक है, हाँ ना। और मैं आपको एक और रिलेवेंट डाटा शेयर करता हूं कि अगर, और इस बात को आप बिलीव कीजिएगा प्लीज, अगर आपको क्लास वाले एग्जांपल्स एकदम क्लियर हैं, क्लास क्वेश्चंस एकदम क्लियर है, व्हेन आई से क्लियर दैट मींस कि मैं आपके सामने वो सवाल रखूं तो आपको उसका यूज होने वाला कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और मेथड जो भी लग रहा हो वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, सर ये लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा भी कर लेते हो दैट मींस योर जर्नी इज गोइंग 100% गुड, एकदम बढ़िया जा रही है भाई। मैंने ना मार्क्स की बात की, ना मैंने रैंक की बात की, मैं अभी ये सब बातें कर भी नहीं रहा हूं क्योंकि इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर आप सिर्फ क्लास के एग्जाम्पल्स को दुरुस्त कर लेते हैं, बिकॉज हम एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आसान भी है, मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल भी है, फिर भी कुछ चीजें बच जा रही हैं या फिर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस की कमी महसूस हो रही है तो हम शीट्स भी दे रहे हैं, ऐसे डिब्बी भी हमारे पास में है, तो ये बेटा मोर देन इनफ है, और बिलीव मी आप इतना ही कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? है ना? हाँ नहीं, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, सर लीव ले लो, नहीं भाई लीव लेने से काम चलता होता, मेरे को सवाल ज्यादा करवाने हैं और लेक्चर्स फिर पीछे ना हो जाए तो मैं लेक्चर छोड़ भी नहीं सकता, ठीक है। तो हाँ वो मैं जानता हूं, ठीक है, यस, ठीक है। तो इस पे फोकस करिएगा प्लीज, इतना अगर आप कर पा रहे हो
बहुत बढ़िया जा रही है आपकी जर्नी। इतना हो जाए फिर आप उसके बारे में, उसके बाद में किसी और चीज के बारे में सोचो। क्या मेरी बात समझ गए? क्योंकि अपने आप को ओवरबर्डन मत करो कि मैं PYQs भी कर लूंगा, मैं तो ये वाली किताब भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। नहीं भाई, जो करवाया जा रहा है ना उस पर तू विश्वास रख, और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब सेलेक्ट हो गया या तू कब सेलेक्ट हो गई। समझे? हाँ ना? क्लियर है? हाँ, एडवांस का टेस्ट है। एडवांस के टेस्ट में थोड़ा सा ज्ञान और सुन लो। एडवांस के टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। एक्यूरेसी, बस इसको कंट्रोल करना है। मतलब अलग अलग सेक्शंस होंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस वहां आएंगे, मैच दी कॉलम, पैराग्राफ, इंटीजर टाइप, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट। तो जिस भी क्वेश्चन पे आप हाथ डालो, मेक श्योर कि आप उसका जवाब सही ही निकाल कर आओ। अगर ऑप्शन ए है सही तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जो भी। यहां पर स्पीड मैटर नहीं करती। आपकी जिंदगी का पहला एडवांस का टेस्ट है। मेंस में क्या होता है कि सवाल थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, पर एडवांस में ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। चाहे आपने मैथ्स में टोटल 7 सवाल ही अटेम्प्ट किए, मान लेते हैं, मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि 7 में से 3 सही। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। मेक श्योर कि 7 में से आपकी 6 की 6 सही हो। देखो मैंने डिनोमिनेटर कितना छोटा लिया है कि सर उसमें हमारे कम से कम 15 सवाल आने वाले हैं, तो मैंने सीधा उसका आधा कर दिया। 15 या 16 आएंगे, उसका आधा कर दिया। तू उतने ही कर, बट वो सही कर। उसके बाद में तू अपनी रैंक पे ध्यान देना। क्या मेरी बात समझ गए? ठीक है? तो डिनोमिनेटर चाहे छोटा रखो, बट इसमें से जितने आप अटेम्प्ट करो उसमें से करेक्ट, ये है टोटल अटेम्प्टेड और ये है हमारे करेक्ट आंसर्स। ठीक है? बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। बस इतना सा ध्यान रखना है। इस चीज को कंट्रोल कर लिया कि भाई हम पेपर में जा रहे हैं, और यहां पर वो दिमाग में अपने एक ओवरबर्डन मत लेके जाना कि सवाल 3 मिनट में सॉल्व होना ही चाहिए। हो सकता है कोई सवाल लेंदी हो तो वो 3 मिनट से ज्यादा में सॉल्व होगा। आपको सारा कॉन्सेप्ट आता है, आपको सारी चीजें क्लियर है। हो सकता है कि वो सवाल आसान हो तो वो 3 मिनट से पहले ही सॉल्व हो गया। अब तू बैठ के एडवांस के पेपर में अपने आप को डाउट कर रहा है कि यार मैं तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। कोई बात नहीं, आसान सवाल होगा, आगे बढ़ो। और एडवांस के टेस्ट में भी आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इनका अमाउंट जरूर कम हो सकता है, पर इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस ये भी आपको मिलेंगे। तो आप पहले इनको टारगेट करो, क्योंकि कोई नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ देखी जाती है तो रैंक या फिर मार्क्स। कोई ये नहीं देखता कि तूने वो सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं। कौन देखने वाला है भाई? ये मेन एग्जाम में भी ऐसा होने वाला है। समझे कि नहीं समझे?